हेलो एवरीवन, दिस इज़ युवराज। एंड चलिए आज बात करते हैं आईपीओ की, जो सबसे ज़्यादा सुनने में आ रहा है अभी। एंड रिसेंट आईपीओ आ रहा है द ग्रेट मामा अर्थ का। वाओ। तो देखिए, सबसे पहले समझते हैं आईपीओ होता क्या है। चलिए उसके पहले अपन वैल्यूएशन की बात कर लेंगे। आपने रिसेंटली देखा ही होगा पेटीएम, ओ हो $2.5 बिलियन का आईपीओ। जोमेटो समथिंग अराउंड $1.5 बिलियन आईपीओ। नायका, उसका भी बहुत अच्छा खासा आईपीओ था। ओयो इज प्लानिंग टू ब्रिंग आईपीओ। एंड अभी का रिसेंट अपना मामा अर्थ। आईपीओ पब्लिक कंपनी को चाहिए कि होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आईपीओ होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब जो प्राइवेट कंपनी होती है, वो कंपनी अभी पब्लिक होने वाली है, वो एक स्टॉक मार्केट पे एनएससी या बीएससी पे लिस्ट होने वाली है, तो उसको चाहिए पैसा। अब वो जाएंगे पब्लिक के पास, हेलो मेरे को पैसा चाहिए पब्लिक, सेबी से अपना रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह जो भी राइटिंग वर्क होता है वो करवाएंगी, और फिर आ जाएंगे पब्लिक के पास, पैसा दो पैसा दो पैसा दो पैसा दो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन सिंपल आईपीओ। अब पेटीएम की बात करूँगा मैं सबसे पहले। बहुत फेवरेट कंपनी है मेरी। इसमें तो कितने लोगों ने अपने हाथ जलाए हैं। बहुत से अच्छे एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड इन द सेंस दे आर डूइंग बेस्ट इन देयर वर्क, बेस्ट इन देयर फील्ड, बट उनको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं है। बस लगता था कि भाई पैसा कमाना है, आईपीओ आ रहा है, पेटीएम बहुत अच्छी कंपनी है। मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो सीए भी हैं, इंजीनियर हैं, उन्होंने पैसा लगाया और फिर सबको पता है क्या हुआ उसका। पेटीएम लेके आया था कितना, समथिंग अराउंड $2.2 बिलियन का आईपीओ। वाह। बनियान में कितने छेद है, उसने खुद के छेद देखे नहीं, लेकिन नहीं, हमको तो बड़ी चद्दर पहननी है। बाद में दूसरा आईपीओ आया जोमेटो का। यस, बहुत अच्छा आईपीओ था। वो डोगलापन ने भी पैसा लगाया था उसमें, अश्नीर ग्रोवर ने 20 मिनट में मस्त ₹2.5 करोड़ कमा लिया उसने। बहुत अच्छा आईपीओ था सही में। 70-75 के प्राइस पे आया था और उसका प्राइस 145 समथिंग जाके आया। बहुत अच्छा आईपीओ था। लेकिन फिर यार होता क्या है, क्यों हम रिटेल इन्वेस्टर इसमें फंस जाते हैं। मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आईपीओ आता है ऐसे सब आजकल के स्टार्टअप्स का, और उसकी वैल्यूएशन 70% 60% गिर जाती है। क्यों, उसकी बात करेंगे अपन। लेकिन सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, इंडिया का जो पहला आईपीओ आया था वो लाया था द ग्रेट धीरूभाई अंबानी ने, और आज भी वो इंडियन स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री में गोल्डन डे माना जाता है। द ग्रेट आईपीओ ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड 45 ईयर्स पहले आया था 1977 में, और बस छा गया गुरु, छा गया। उसने लोगों को 10-10 20-20 गुना पैसा करके दिया है। 5 साल में उसका बहुत सही आईपीओ गया था। उसको बोलते हैं अपन कंपनी, उसको बोलते हैं अपन वर्क। ठीक है, लेकिन आजकल के आईपीओस की बात कर लेते हैं। मज़ा आती है आजकल के आईपीओस को वैल्यूएशन गेम खेलने में, है ना। अब ये वैल्यूएशन की दौड़ में सब लोग भागने जाएंगे तो ऐसे ही होगा ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ स्टार्टअप। आपके हिसाब से स्टार्टअप का मीनिंग क्या होता है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ नए फॉर्म ऑफ बिजनेस करना जो आज तक एग्जिस्ट नहीं करता था, या तो फिर पुराने फॉर्म ऑफ बिजनेस को इस तरह से चेंज कर देना कि वो आज तक किसी ने किया नहीं था उस हिसाब से, राइट। लेकिन नहीं, आज तो हमको जो चाय जो टपरी पे बिकती थी, अब वो चाय एमबीए चाय वाला बेचे या चाय सुट्टा बार, लेकिन वो हम लोग स्टार्टअप है। नहीं, हम लोग बीटेक फेल, सीए फेल, ग्रेजुएट पास आउट, क्या फेल आउट, क्या ड्रॉप आउट, ये सब हम लोग दुकानें बनाएंगे और उसका नाम देंगे स्टार्टअप। वाह वाह वाह, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बनाओ तुम अपनी बड़ी बड़ी कंपनी, फ्रेंचाइजी करो, अच्छी बात है। बट मेरा आज मेन एम ये है कि मेरे को गुस्सा आ रहा है, लिटरली मेरे को गुस्सा आ रहा है, और यही मेरा जेन्युइन मोटिव है ये वीडियो बनाने का। तुम लोग वैल्यूएशन की गेम खेलते हो, और आप लोग को पता है कि वैल्यूएशन होती कैसे है। देखो, एक कंपनी है, मैंने आज मेरी एक कंपनी बना दी, मेरा एक दोस्त है, हमने एक कंपनी फॉर्म कर ली। आज उसका रेवेन्यू हो रहा है 3 करोड़। हम लोग गए किसी वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, उससे पैसा उठाया हमने, ठीक है, उससे हमने उठाया 10 करोड़ रुपए एट अ वैल्यूएशन ऑफ लेट सपोज 50 करोड़ की, क्योंकि उसने वैल्यूएशन मल्टीप्लायर हमारा 16 पॉइंट समथिंग लगाया। और वो कैसे लगाया, रेवेन्यू मॉडल पे, कि हमारा रेवेन्यू कितना हो सकता है अगले 1-1.5 साल में, अगले 10 साल में, ऐसा फोरकास्टिंग करके। प्रॉफिट तो हमारा हुआ ही नहीं अभी तक, पर उसने पैसे क्यों दिए हमको, क्योंकि उसको भी पता है कि आज इनकी वैल्यूएशन अगर 50 करोड़ है
तो आज से 1 साल बाद इनके वैल्यूएशन, अगर रेवेन्यू बढ़ता है, सपोज मेरा रेवेन्यू 10 टाइम्स हो जाता है, तो मेरा वैल्यूएशन 50 करोड़ का 500 करोड़ हो जाएगा। और तब वो अपना शेयर डाइल्यूट करके पैसा ले लेगा। उसको अपने धंधे से कोई मतलब नहीं है तुम कितना प्रॉफिट कमा रहे, कोई मतलब नहीं है उसको, बस वैल्यूएशन का गेम खेलना है। तुम रेवेन्यू कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, रेवेन्यू बढ़ाते जाओ, प्रॉफिट हो ना हो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह से सीरीज़ राउंड 1 होगा, फिर राउंड 2 रेस करेंगे, राउंड 3 रेस करेंगे, और वो लोग तो अपना गेम खेलते जाएंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं है तुम्हारा प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। और हम लोग को लगता है कि वाह वाह कंपनी तो बहुत बड़ी हो रही है। और जब वो आईपीओ लाते हैं ना, आईपीओ लाने के पहले ही वो इस तरह से बता देते हैं कि हमारा कंपनी का अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, और जो कि वो अनयूजुअल गेन्स भी होते हैं बहुत बार। तो हमको जब भी अगर इन्वेस्ट करना हो तो देखना चाहिए रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस में कि क्या अनयूजुअल गेन तो नहीं है, क्या इंटेंजिबल एसेट से उसका ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हो रहा है, ये चीज़ें देखनी चाहिए। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसमें लिखा होता है कि ऑफर फॉर सेल, मतलब कि कंपनी आईपीओ ला ही इसलिए रही है ताकि वो पब्लिक से पैसा ले और उनके वीसीज को पैसा दे दे या उनके फाउंडर्स को पैसा दे दे वो, ताकि उनका लॉस कम हो या वो अपना स्टेक लिक्विडेट कर ले। इसलिए इन्वेस्ट करने के बाद हमको सोचना चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन है, बहुत अच्छी कंपनी है तो हम लोग इन्वेस्ट कर ले। पेटीएम के खुद के लाले पड़े हैं, उसको खुद को पता नहीं उसकी कैश काउ क्या है, उसको खुद को पता नहीं है कि उसको कितने बिजनेस करने हैं, स्टॉक में भी घुसना है, उसको वॉलेट में भी घुसना है, यूपीआई में भी घुसना है, मॉल में भी घुसना है। अरे भाई क्या है तेरे पास, एक चीज़ तो बता अच्छी क्या है, हर चीज़ में घुसना है। नो डाउट ही वॉज द फर्स्ट टू ब्रिंग यूपीआई एंड ऑल, नॉट यूपीआई बट पेटीएम वॉलेट एंड ऑल। बट यार फर्स्ट आना ज़रूरी नहीं है आजकल के दुनिया में, राइट। हमको सोचना पड़ता है कि भाई मेरा बिजनेस क्या है, मुझे कितना पैसा कमाना है, मुझे किस चीज़ में जाना है। मामा अर्थ की बात करना चाहूँगा मैं। एक तो मेरे को शार्क टैंक से बहुत गुस्सा आ रही है अभी, सीज़न 2 में उन्होंने वही कर लिया अपना, सास बहू की सीरियल जो होती है ना वो इंडियन आइडल जैसा होता है। हाँ, जो पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं उनकी बैक स्टोरी बताएंगे, उनका रोना धोना बताएंगे, मैंने बहुत गरीबी से बिजनेस शुरू किया, बहुत ऐसा था, बहुत वैसा था, बहुत तकलीफें ली, एंड फिर कुछ तो भी वो होस्ट कुछ तो भी टाइम पास करेगा। शार्क्स को भी डायलॉग लिख के दे दी अभी, कभी रो रहे कभी हंस रहे। हाँ, वो लोग वैल्यूएशन की बात करते हैं, जितने भी शार्क्स हैं ना उसमें से सिर्फ एक अमन गुप्ता, उसकी बोट कंपनी ही प्रॉफिटेबल है। एंड हाँ, वो बंदे में भी दम है और उसकी कंपनी में भी, लेकिन बाकी सब शार्क्स हाँ वैल्यूएशन सामने वाले की बड़ी दिखी कि मुंह लटक जाते। एंड खुद वो मामा अर्थ की गज़ल 14 करोड़ का प्रॉफिट नहीं हुआ, उसमें उसको कितना 24,000 करोड़ रुपए चाहिए। हाँ, कितने का उसका आईपीओ आ रहा है, वाह रे वाह सब। अच्छा, और एक बात, ये जो आईपीओ जो आते हैं वो गिर क्यों जाते हैं, 60-70% की वैल्यूएशन क्यों गिर जाती है? इसका रीज़न ये है कि सबसे पहले जब आईपीओ गेन होता है, लिस्टिंग गेन, तो रिटेल इन्वेस्टर या बाकी लोग फटाफट स्टॉक बेच देते हैं, तो गिरने ही वाला है। जब लॉस होता है तब भी बेच देते हैं सब लोग, क्योंकि वो पैनिक सेल होता है। अब आप बोलोगे कि लॉक इन पीरियड जैसा भी तो कुछ होता है ना, हाँ होता है, लेकिन क्या होता है, कभी लॉक इन पीरियड होता है 1 मंथ का या 1 ईयर का। तो जिसका 1 मंथ का है ना, वो उसको पता होता है कि ये कंपनी में दम नहीं है, 1 महीने बाद पूरे स्टॉक बेच देता हो। और जिसका 1 साल का होता है ना, वो भी 1 साल बाद फटकने सब बेच देता है अपने स्टॉक। तो इस तरह से गेम बच जाता है रिटेल इन्वेस्टर का। चल, शार्क टैंक की बात कर रहे थे अपन। वो शुगर वाली विनीता, अभी तक उसकी कंपनी प्रॉफिट में नहीं गई है। एंड वैल्यूएशन की बात करें तो उसका मुंह देखना उसका, नमिता, उसके बाप ने उसकी कंपनी बना के दी है उसको, उसके बाप ने उसको फॉरेन में पढ़ने भेजा, एंड यहाँ पे आकर के उसकी गद्दी पे बिठा दिया उसको, एंड बोलती है फार्मा हूँ मैं, फार्मा। होशियारी, खुद ने कंपनी बनाई नहीं, और वहाँ पे डिंगे हाँकते रहती, आई एम आउट, आई एम नॉट रिलेटेबल। चलो फिर कभी और बात करते हैं। तो अब आप ये पूछोगे कि इस वीडियो को बनाने का मोटिव क्या था। जेन्युइनली कहूँ तो कुछ भी नहीं, मुझे बस थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन था इन लोगों की हिपोक्रेसी को देख के, बाकी कुछ नहीं।
तो चलिए, अगर कोई मेरा साथ देता है तो हम लोग भी ऐसी कोई कंपनी बनाते हैं, बढ़िया रेवेन्यू मॉडल पे चलते हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो से अपना वैल्यूएशन बढ़वाते हैं और मस्त पैसा कमा के निकल जाते हैं। क्या बोलते हो? चलो बाय।